अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुजीब आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2021 के प्रॉफिटेबल बर्ड्स यानी मुनाफा बख्श परिंदे कौन से होंगे। ये एक अहम सवाल है जो हर नए शायकीन के जहन में आता है कि हम अपने बिज़नेस का स्टार्ट कैसे लें। जो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है वो है बजीज़। बजीज़ एक मुनाफा बख्श परिंदा है। अगर आप इसे अपने शेड में रखेंगे तो ये आपके शेड के दाने पानी का खर्चा ज़रूर पूरा कर देगा। बजीज़ को रखने से आपको पेट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में एक्सपीरियंस हासिल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसे अपने शेड में रखेंगे तो ये आपकी हल्की केयर, मतलब कि अगर आप नए हैं तो ये फिर भी आपको मायूस नहीं करेगा। आप इससे ब्रीड ले सकते हैं, इससे एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और फिर बड़े लेवल पर ज़्यादा बर्ड्स खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्ड्स जो भी हो उसे मेंटेनेंस और केयर का खर्चा होता है, लेकिन बजरी एक ऐसा बर्ड है जिसकी केयर का खर्चा बहुत ही कम है। जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट बर्ड है वो है लव बर्ड। मैं लव बर्ड की कॉमन म्यूटेशन यानी फिशर की बात कर रहा हूँ। फिशर एक सस्ता परिंदा है और इसकी केयर का खर्चा भी कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिशर भी बजीज की तरह ही ब्रीड करता है। अगर आप इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे, इसकी आप फीड का ख्याल रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। फिशर को भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसे मुनासिब प्राइवेसी देंगे और अच्छी फूड देंगे तो ये एक अच्छी ब्रीड करने वाला परिंदा है। इसी सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में अच्छी ब्रीड करता है। और 2021 में भी फ़िशर का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये एक मुनासिब परिंदा है, इसकी रेट भी कम है और ये मार्केट में आसानी से बिक भी जाता है। और एक्सपर्ट की राय और हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट बर्ड है वो है कॉकटेल। कॉकटेल एक गर्मी का परिंदा है और ये 2021 में भी बहुत सारे ब्रीडर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देने वाला है। आपको मालूम होगा कि 2020 में भी कोविड की वजह से काफ़ी बर्ड ने अपनी कीमत कम की, लेकिन कॉकटेल ने अपनी कीमत कम नहीं की। कॉकटेल की कुछ म्यूटेशन ने कुछ लॉस दिया ब्रीडर्स को, लेकिन ज़्यादातर म्यूटेशन ने ब्रीडर को फ़ायदा ही दिया। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर इस बिज़नेस में नए आ रहे हैं तो आप कॉकटेल को अपने शेड में ज़रूर रखिए। कॉकटेल एक खूबसूरत परिंदा है और अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला परिंदा है। कॉकटेल की एक्सपोर्ट भी अच्छी है, इसीलिए मार्केट इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए आप अपने कॉकटेल को अपने शेड में रखें। कॉकटेल को बेचने में कोई मसला पेश नहीं आता, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत आसान है। जो नेक्स्ट बर्ड हमारी लिस्ट में आ रहा है वो है फिंचेस। फिंचेस एक मुनाफा बख्श परिंदा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फिंचेस को 2020 का बर्ड कहा गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसने ज़्यादा मुनाफा नहीं दिया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 2021 में फिंचेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देने वाला है। अगर आप इस बिज़नेस में नए आ रहे हैं तो आप फिंचेस की कॉमन म्यूटेशन से स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चलिए, क्योंकि फिंचेस आपको 2021 में मायूस नहीं करने वाला। ये एक मुनाफा बख्श परिंदा है। एक्सपर्ट्स की राय और हमारी लिस्ट के मुताबिक जो नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है रिंग नेक। मैं स्पेशली यहाँ ग्रीन रिंग नेक की बात कर रहा हूँ। ग्रीन रिंग नेक एक मुनाफा बख्श परिंदा है। आपको मालूम होगा कि ये एक वाइल्ड बर्ड है। अगर आप इसे अपने शेड में रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। इसका एक चिक्स एक ब्रीडर पेयर से ज़्यादा महंगा बिक जाता है। इसकी मार्केटिंग भी बहुत आसान है और इसे बेचने में कोई दुश्वारी नहीं आ जाती। इसके बच्चे हाथों हाथ बिक जाते हैं और बच्चे बहुत महंगी कीमत में बिकते हैं। अगर आप इसे मार्केट में सेल करेंगे तो आपका एक बच्चा ब्रीडर पेयर से ज़्यादा महंगा बिकेगा। अगर एक भी पेयर आपके शेड में अच्छी तरह लग गया और उसने ब्रीड करना शुरू कर दी तो आपको ये कभी भी मायूस नहीं करेगा। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इसने 2020 में भी ब्रीडर्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया और 2021 में भी ये ऐसा ही मुनाफा देने वाला है। अगर आप नए शौकीन हैं तो आप इस बर्ड को अपने शेड में ज़रूर रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा और इसको बेचने में कोई मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके